तस्वीर अपने आप में बहुत खास है। गुवाहाटी की तस्वीर और न्यूज 18 के इस स्क्रीन के जरिए लोग घर बैठे भी भगवान सूर्य के दर्शन कर सकते हैं। जो लोग घाटों पर नहीं पहुंच पाए हैं उनको हम इन तस्वीरों के जरिए भगवान सूर्य के दर्शन करा रहे हैं। छठ महापर्व का चौथा और अंतिम दिन और भगवान सूर्य उदित हो चुके हैं गुवाहाटी में। ये तस्वीर इस वक्त आप सीधी देख पा रहे हैं गुवाहाटी से। अभी बहुत देखिए कितनी मतलब कितना अद्भुत सा वो नज़ारा जो है वो देखने को मिलता है। हमारे सहयोगी ऋतु जो है वो पटना से जुड़ी हुई है। जरा पटना का हाल जान लेते हैं। ऋतु, आप जहां पर मौजूद हैं जरा वहां की तस्वीरों के जरिए बताने की कोशिश कीजिए कि क्या वहां पर भी अर्घ देने का सिलसिला शुरू हो चुका है? क्या भगवान भास्कर ने दर्शन दे दिए हैं? ऋतु, आप सुन पा रही हैं? तो ऋतु तक शायद आवाज नहीं जा पा रही है, लेकिन देखिए यहाँ पर भी अर्घ जो है वो दिलाया जा रहा है। यानी यहाँ पर भी लोगों का इंतजार अब खत्म हो चुका है। आनंद अमृतराज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं पटना से। आनंद, यहाँ पर क्या अर्घ देने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है? क्योंकि लालिमा तो पहले ही आकाश में छाई हुई थी और अब धीरे धीरे मौसम भी साफ होता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल हम सीधे आपको तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए, अर्घ देने की पूरी तैयारी हो चुकी है। जितने भी छठ व्रती हैं वो पानी में स्नान करने के बाद दोनों हाथ जोड़े भगवान भास्कर के उदय होने के इंतजार में हैं। और ये लंबी कतार है, हम आपको कतार दिखाते जा रहे हैं। चारों तरफ, तालाब के चारों तरफ बड़ी संख्या में जो छठ व्रती हैं यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और देखिए, आकाश में लालिमा छा चुकी है। हम अपने कैमरा में सागर करेंगे आकाश की तस्वीर दिखाने के लिए कि आकाश में लालिमा छा चुकी है, जिसकी चर्चा आप लगातार कर रही हैं कि भगवान भास्कर को उदय होते देख सामने देखना चाहते हैं जो भक्त हैं, जो भी छठ व्रती हैं। बस उसी का इंतजार है। लेकिन आकाश की लालिमा देख के साफ साफ लग रहा है कि भगवान भास्कर का उदय हो चुका है। लेकिन तस्वीर बहुत अद्भुत है। हम आपको तस्वीर लगातार छठ व्रतियों की दिखा रहे हैं। एक बार फिर से हम आपको कोशिश करते हैं छठ व्रतियों की तस्वीर दिखाने की। दोनों हाथ जोड़े भगवान भास्कर की भक्ति में डूबे जितने भी छठ व्रती हैं वो पूरी तरीके से यहाँ पे भक्ति में डूबी हुई है। और उनकी बस एक ही इच्छा है कि जल्द से जल्द भगवान भास्कर का साक्षात दर्शन हो और उसके बाद जो 4 दिन का जो व्रत होता है, लोक आस्था का महान पर्व छठ, उसका समापन होगा। भगवान भास्कर का उदय जैसे ही होगा और उसके बाद उन्हें जल अर्पण करने के बाद जो भी छठ व्रती है उनका निर्जला व्रत जो होता है 36 घंटे का, वो खत्म होगा। तो ये जो ऐसा पर्व है विवाह, जब भी आप किसी घाट के नज़दीक आएंगे, किसी तालाब के नज़दीक आएंगे और जब छठ व्रतियों के बीच में जब आप पहुँचेंगे तब आपको जो एहसास होगा वो अद्भुत सा एहसास उसी को महसूस हो सकता है कि जो घाट के नजदीक होता है। आनंद, वक्त ये ठंड का होता है। ये इस वक्त ठंड जो है लोगों को घरों से बाहर निकलने नहीं देती, लेकिन इस मौसम में भी, इस वक्त भी लोग जो है वो पानी में उतरकर भगवान की आराधना करते हैं, उनसे आशीष की कामना करते हैं। और ये अपने आप में वो शक्ति है जो खुद छठी मैया प्रदान करती हैं। बिल्कुल विभा, और देखिए जैसा कि जिक्र भी कर रहे थे, आनंद बता भी रहे थे कि घाट पर पहुंचेंगे तो अलग से अनुभूति आपको होती है। और उस घाट पर अनुभूति महसूस करने के लिए चलिए रांची चलते हैं। रांची से हमारे सहयोगी अविनाश जुड़े हुए हैं और फिलहाल रांची में क्या कुछ नजारा देखने को मिल रहा है। अविनाश, जरा तस्वीरों के जरिए दिखाइए कि क्या वहां पर भी अर्घ देने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है? क्या लोग जो है भगवान भास्कर की आराधना करना शुरू कर चुके हैं? जरूर, इस वक्त जो तस्वीर है वो विहंगम है और जो छठ व्रती हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो उनको इंतजार है सिर्फ भगवान भास्कर के उदय होने का। कुछ ही मिनट बाकी हैं और सभी लोग जो छठ व्रती हैं या फिर उनके परिवार के लोग भी हैं, आप देख सकते हैं कि बहुत लोगों ने अर्घ देना शुरू भी कर दिया है। बहुत लोग इस वक्त हाथ जोड़कर खड़े हैं। चारों तरफ जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ लोग ही नजर आएंगे। जो लोग पिछले 2 साल से इतनी भीड़ में छठ व्रत नहीं कर पाए थे वो आज इस घाट पर जुटे हैं। खासकर इसलिए भी क्योंकि जो 36 घंटे तक जो निर्जला व्रत रखने के बाद आज जो माताएं हैं वो भगवान भास्कर को जब अर्घ दे रही हैं, जब छठी मैया की पूजा कर रही हैं, तब उनके साथ जो उनके परिवार के लोग हैं, जो समाज के लोग हैं, सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। और इस बार यही मनता भी है कि अगली बार हर किसी के घर में, हर परिवार में
समाज में, राज्य में, इस देश में समृद्धि रहे और कोरोना को लेकर जो एक भय का माहौल था वो पूरी तरह से समाप्त हो जाए। यही वजह है कि अगर सरकार ने जो इस बार निर्णय लिया और सरकार ने जो अनुमति दी कि आप नदी और तालाब में जाकर भी छठ पूजा कर सकते हैं, छठी मैया की पूजा कर सकते हैं, भगवान भास्कर को अर्घ्य दे सकते हैं, तो ये उसकी तस्वीर है कि लोग घर से निकलकर घाट तक पहुंचे हैं, चाहे वो तालाब की बात करें या नदी की बात करें या डैम की बात करें। बिल्कुल अविनाश, तो यहाँ पर बस कुछ पल का इंतजार है जब लोग भगवान भास्कर को अर्घ देते हुए नजर आएंगे। और हम चाहेंगे अविनाश की तस्वीरों के जरिए यहाँ के खूबसूरती जो है वो घाटों की और भगवान के अलौकिक रूप के दर्शन होते रहे, और ऐसे में इन तस्वीरों को आप लगातार दिखाइए। सहयोगी संजय सिन्हा हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, चूंकि आप जहां मौजूद हैं, मैं चाहूंगी कि जरा तस्वीर दिखाइए कि क्या अर्घ देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, क्योंकि वक्त जो शुभ मुहूर्त के तौर पर तय किया गया था वो वक्त हो चुका है। जी बिल्कुल भी भाई, यहाँ पर राजधानी रांची के नक्षत्र वन के पास आप देख रहे हैं कि जो छठ घाट है, बेहंगम नजारा है, खूबसूरत तस्वीर है यहाँ पर। और अर्घ यहाँ पर शुरू हो गया है। भगवान भास्कर जो है आसमान में लालिमा से छा गई है और अर्घ जो है शुरू हो गया है यहाँ पर। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर जो छठ व्रती हैं, यहाँ पर पूजा भी उनकी हो गई है। अब यहाँ पर जल्दी यहाँ पर जो है अर्घ देने का काम शुरू होगा। आप लोग यहाँ कितने बजे पहुँचे? 4:30 बजे। 4 बजे पहुँचे। हाँ, 4:30 बजे। तो आप जो छठी मैया से इस बार जो है क्या प्रार्थना की है छठी मैया से? इस बार प्रार्थना यही की कि कोरोना एकदम खत्म हो जाए, पूरा दुनिया स्वस्थ सुरक्षित रहे और सारा परिवार सुरक्षित रहे, सब लोग परिवार की सुख शांति और समाज के लिए, देश के लिए कामना कर रही हैं, कोरोना खत्म हो जाए। आप देख रहे हैं जो विहंगम नज़ारा है राजधानी रांची के जो नक्षत्र वन है, तकरीबन 15,000 लोग यहाँ पर कल भी आए थे और आज भी यहाँ पर आए हैं। आप लोग यहाँ कल भी आए थे? हाँ, कल भी आए थे। हम लोग शाम को यहीं पे अर्घ पर आया था, अभी सुबह में आए थे सूरज को देने के लिए। तो आप जो देख रहे हैं कि ये जो पिछले साल जो लोग छठ घाट नहीं आ पाए थे, इस बार भगवान भास्कर को अर्घ दे रहे हैं लोग, कैसा लग रहा है? बहुत ही खुशी हो रहा है। बिल्कुल, देखिए संजय, और वो तो हम देख भी पा रहे हैं कि इस तरीके से जो भीड़ है छठ घाटों पर, उससे ये अंदाजा लग रहा है कि किस तरीके से लोग जो है इस बार 2 सालों की कमी को पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं और छठ घाट पर पहुंचकर भगवान भास्कर की आराधना भी कर रहे हैं। हर जगह की तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं और देखिए मधेपुरा में छठ घाटों पर भी जबरदस्त भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है। हमारे संवाददाता तुर्बसु ने वहां पर जाकर उसका जायजा लिया है। आप तस्वीरों के जरिए देखिए किस तरीके से मधेपुरा में लोग यहाँ पर छठ पूजा मना रहे हैं। छठ की छटा जो है वो देखने को बन रही है और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो किस तरह से घाटों पर जो भीड़ है वो होती है और जो उगते हुए सूर्य को अर्घ देने की तैयारी जो है वो की जा रही है। अब सूर्य की लालिमा भी अब धीरे धीरे जो है वो आकाश में दिखने लगी है और कुछ ही समय में जो सूर्यदेव है वो प्रकट होंगे, जिसके बाद जो है 4 दिनों का जो यह छठ महापर्व है वो खत्म होगा। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सूप डाला को सजाया गया है और छठ घाटों पर जो छठ व्रती है वो सूर्य देव के निकलने की जो है वो इंतजार में है और सारे लोग करबद्ध होकर सूर्य देवता की तरफ निहार रहे हैं, जिससे कि छठ का जो व्रत है, जो 3 दिनों का जो उपवास है छठ व्रतियों का, वो भी खत्म और फिर इंतजार अगले वर्ष फिर से छठ के आने का। तो इस तरीके से छठ घाटों पर जो है वो सारे छठ व्रती जो है वो पहुँच चुके हैं और अब छठ का जो महापर्व है वो कुछ ही समय में जो है उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ जो आज संपन्न होगा। मधेपुरा से न्यूज़ 18 के लिए तुर्बसु की रिपोर्ट। तो सभी जगहों पर आसमान जो है वो साफ हो चुका है और भगवान भास्कर बस सब कुछ पलों के इंतजार में अपना दर्शन जो है वो लोगों को देते हुए नजर आएंगे। सिवान के घाट, पोखरा और पुलिया घाट पर महापर्व छठ कैसे मनाया जा रहा है और इससे लेकर कितना उत्साह लोगों में है, इन तस्वीरों को देखकर आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है। और सिर्फ सिवान के घाटों की बात नहीं है, सासाराम में भी देखिए महापर्व छठ की छटा जो है वो अद्वितीय नजर आती है। चौथा और अंतिम दिन जब सूर्य को अर्घ अब बस कुछ ही पलों में दिया जाएगा और इसके साथ ही ये महा अनुष्ठान जो है वो संपन्न हो जाएगा।
और देखिए बेगूसराय की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बेगूसराय में भी जो श्रद्धालु हैं वो छठ घाटों पर इंतजार करते हुए, क्योंकि यहाँ पर जो तस्वीर है उसके जरिए आप देख पा रहे होंगे थोड़ा अंधेरा ही दिखने को मिल रहा है। और ये पूर्णिया की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पूर्णिया में भी देखिए एक एक करके छठ घाट पर जो श्रद्धालु हैं वो अब धीरे धीरे पानी के अंदर घुस जा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि भगवान भास्कर की जल्द से जल्द दर्शन हो और उनकी आराधना जो है वो किया जाए। तो चलिए समस्तीपुर की तस्वीर भी दिखाएं, जहां पर हमारे सहयोगी मुकेश ने पहुंचकर उन तस्वीरों को कैमरे में कैद किया है, जायजा लिया समस्तीपुर के घाट का और हर जगह वही खूबसूरत तस्वीर। छठ महापर्व का आज आखिरी दिन है और आज कुछ देर बाद भगवान भास्कर को तो बिल्कुल समस्तीपुर की बात हो, शिप्रा या फिर पूर्णिया की बात हो, हर जगह वही खूबसूरत तस्वीर दिख रही है। और हैदराबाद की सीधी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। हैदराबाद में कैसे लोग इंतजार जो है वो कर रहे हैं। हमारे सहयोगी संजय तिवारी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। और संजय, इस वक्त अगर मैं हैदराबाद की बात करूं तो चूंकि आप जहां पर मौजूद हैं, आप इस वक्त मोटर बोट पर सवार मुझे नजर आ रहे हैं, तो इसके जरिए ही जरा चारों तरफ की तस्वीरें हमारे दर्शकों तक दिखाइए कि कैसे यहां पर लोगों का इंतजार इस वक्त होता हुआ। बिल्कुल, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो तस्वीरें दिखाए, क्योंकि बोट के जरिए हम वो तस्वीरें दिखा पा रहे हैं। और ये देखिए कि किस तरह से जो भगवान भास्कर का स्वागत करने के लिए किस तरह से जो व्रती महिलाएं हैं वो पानी में इस समय उतरी हुई हैं और वो भगवान भास्कर का इंतजार कर रही हैं। हाथ में वो जो पूरा पूजा का सामग्री है उसको लेकर, और दीपक जला हुआ है और उस दीपक की पूरी लौ दूर दूर तक नजर आ रही है। इतना खूबसूरत नज़ारा है। और ये महिलाएं जो है पिछले 4 दिन से जो व्रत पर हैं वो अब उनका व्रत को खोलने का समय आ गया है। और कहीं ना कहीं जो है वो जो ईश्वर से, भगवान भास्कर से ये प्रार्थना कर रही हैं कि उनकी वंश वृद्धि हो, उनके सुख समृद्धि मिले, उनका परिवार, उनका समाज और उनका देश जो है वो आगे बढ़े। तो इसी उद्देश्य से ये हिंदू धर्म की जो है कि सबसे बड़ी खूबसूरती है कि वो किस तरह से जो है पूरे देश और समाज की उन्नति और विकास के लिए आगे वो इस तरह से पूजा अर्चना की जाती है। और आप देख रहे हैं कि सूर्योदय लगभग हो गया है और लोगों का अब जो दूध और पानी से जो वो पूजन है वो किया जाएगा। और इसके बाद अर्घ देने के बाद जो है वो व्रती महिलाएं अपना वो तो व्रत को खत्म करेंगी और उनको जो है नींबू और शक्कर से मिला पानी यहाँ पर उनके परिजन जो है वो पिलाएंगे। तो भगवान भास्कर उदय हो चुके हैं। हैदराबाद के लिए जो सबसे बड़ी खबर इस समय जो छठी मैया को लेकर है वो ये है कि सूर्योदय हो चुका है। बिल्कुल, और अब जो हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि हैदराबाद में भी भगवान सूर्य उदित हो चुके हैं और लोग जो हैं अब अर्घ दिला रहे हैं और इसी के साथ उनका जो ये महाअनुष्ठान है वो संपन्न हो रहा है। क्योंकि आप देखिए 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। रांची में भगवान भास्कर उदित हो चुके हैं। पटना से हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद, आप जरा दिखाएं कि किस तरीके से अब चूंकि अर्घ दिलाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी होगी। जो तस्वीर मुझे आपके पीछे इस वक्त नजर आ रही है, कैसे परिवार के सभी लोग जो हैं, चूंकि इस पर्व में ही कहा जाता है कि कई पीढ़ियां एक साथ मौजूद होती हैं और भगवान के अगर अलौकिक रूप के दर्शन हमारे घर बैठे दर्शकों को भी आप करा पाएं।
देखिए विभा, निश्चित तौर पे हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। जैसे अर्घ्य देते समय कई सारे जो लोग होते हैं, परिवार के लोग होते हैं, तो जो छठ व्रती रहते हैं, जो रखते हैं अपने हाथों में दौरा रखती हैं, उनके इर्द गिर्द जो दूध गिराया जाता है, पानी गिराया जाता है, वो प्रक्रिया चल रही है। और एक तरीके से भगवान भास्कर उदय हो चुके हैं और उसी प्रक्रिया के तहत जो भी छठ व्रती हैं वो भगवान भास्कर को अर्घ्य दे रहे हैं। तो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। और कई बार आपको याद होगा कि जब जो छठ व्रती रहती हैं, जिनके हाथों में जो सूप दौरा रहता है, देखिए हम एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, एक महिला सूप रखी हुई और उनके इर्द गिर्द लोग घूमकर दूध गिरा रहे हैं, यानी कि भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया जा रहा है। और जो प्रक्रिया होती है पूजा की, कई सारे आपको पुरुष छठ व्रती भी नजर आएंगे। देखिए एक पुरुष छठ व्रती है, उन्होंने भी छठ किया। और ये पर्व एक ऐसा होता है कि पुरुष या महिला हर कोई अब इस छठ पर्व को करने लगा। और विमल, सबसे अच्छी बात यह है कि इतनी शांति से छठ, जो लोक आस्था का महान पर्व छठ, इतनी शांति से संपन्न हुआ, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि पिछले 2 सालों से कोरोना की वजह से छठ व्रतियों को घाट पे आने नहीं दिया जा रहा था, लेकिन इस बार जब प्रशासन ने इजाज़त दिया, पूरी तैयारी हुई और आखिरकार छठ व्रती आसानी से पहुँचकर भगवान भास्कर को अर्घ्य देने लगे। देखिए हम तस्वीर आपको लगातार दिखा रहे हैं, दोनों हाथ जोड़े बस इसी प्रार्थना में कि भगवान जल्द से जल्द आपका उदय हो और फिर हम आपको अर्घ्य दे सकें। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि आकाश में एक बार फिर से तस्वीर हम आपको आकाश की दिखा रहे हैं, लालिमा पूरी तरीके से छा गई है और एकदम रोशनी भी साफ साफ हो चुका है, यानी कि भगवान भास्कर का उदय हो चुका है। लेकिन जैसा कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, जिसको देखने की कामना जो हमारे लाखों करोड़ों जो छठ व्रती हैं, भक्त हैं, वो देखना चाहते हैं, उसके लिए कभी भी वो पल आ सकता है। तो आकाश पूरी तरीके से साफ है और अद्भुत एहसास, अद्भुत छठा, तमाम चीज़ें तस्वीर। और खासकर वैसे दर्शक जो इस वक्त देख रहे हैं और अपने घरों में हैं, वो घाट पे नहीं जा पाए, तालाबों के पास नहीं जा पाए, तो उन्हें निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो हमारे कैमरा के माध्यम से लगातार हर पल के हर जगह की तस्वीरें देख सकते हैं, चाहे हिंदुस्तान की बात हो या भी विदेशों की बात हो। देखिए जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि अर्घ्य दिया जा रहा है और जो भी परिवार के लोग हैं, चारों तरफ छठ व्रती घूम घूम के वो दूध का जो अभिषेक किया जाता है वो किया जा रहा है। तो पूरा माहौल इस वक्त छठ में है, भक्तिमय है। और सिर्फ मैं राजधानी पटना की बात नहीं कर रहा हूँ, बिहार की हो या देश के दूसरे हिस्से की बात हो या फिर विदेशों की बात हो, जो लगातार जो न्यूज़ 18 हमारे दर्शकों को दिखा रहा है, तो वो तस्वीर बहुत अद्भुत है। और बिल्कुल आनंद। और इन तस्वीरों को ही कल अवलोकन जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि उम्मीद से कहीं ज्यादा व्रती जो है छठ घाटों पर नजर आए और बड़ा संतोष हो रहा है कि जो इंतजाम किए गए वो इंतजाम बहुत अच्छे से हुए। कम वक्त जरूर रहा कि इस असमंजस में स्थिति में लोग रहे कि इस बार छठ घाट पर क्या सुरक्षित घाटों पर लोगों की मौजूदगी किस तरीके से सुनिश्चित की जाए, लेकिन सब कुछ बड़े अच्छे तरीके से संपन्न हुआ है और इसी पर संतुष्टि भी मुख्यमंत्री जाहिर कर रहे थे। बिल्कुल। और देखिए 4 तस्वीरों के जरिए हम हर एक जगह की तस्वीरों के जरिए आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से महापर्व छठ का अनुष्ठान जो है लोग कर रहे हैं। और देखिए हमारे साथ रायपुर से हमारे सहयोगी अवधेश जुड़े हुए हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। अवधेश, जरा रायपुर की तस्वीरें दिखाइए। देखिए कई जगह पर तो सूर्योदय हो चुका है, सूर्य के दर्शन हो चुके हैं और अब लोग जो हैं धीरे धीरे करके अर्घ्य भी अर्पित कर रहे हैं। फिलहाल रायपुर में क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल, रायपुर में जितने भी छठी व्रताएं हैं उनको इंतजार करना पड़ेगा। ये सीधी तस्वीरें देख लीजिए कि लोग जो है वो यहाँ पे सूर्य उदय का जो है इंतजार कर रहे हैं। दरअसल 6:12 का जो वक्त था वो तय था, लेकिन जो बदली छाने की वजह से अभी भी लोगों का इंतजार है सूर्योदय का। और जब तक सूर्योदय नहीं होगा तब तक जो ये सिलसिला है वो यहाँ पे इसी तरह से चलेगा। जो लोगों का जो आने जाने का जो सिलसिला है वो जारी है। सैकड़ों की संख्या में जो लोग हैं वो पानी में उतर के वो विनती कर रहे हैं, यहाँ पे प्रार्थना कर रहे हैं। और हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो घाटों पे पहुँच के पूजा पाठ कर रहे हैं। ये भीड़ बताने के लिए काफ़ी है कि लोगों में उत्साह कितना है। ये व्यवस्था बताने के लिए काफ़ी है कि 2 साल बाद जब लोग अपने घरों से निकले हैं तो किस तरह की तस्वीरें बन रही है। लोगों का उत्साह देख लीजिए, हर उम्र के लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। ठंड का मौसम है लेकिन बावजूद उसके लोगों के उत्साह में कुछ कमी नहीं पड़ रहा है। तमाम लोग हैं, इंतजार केवल सूर्यदेव का ही किया जा रहा है कि सूर्यदेव जब दिखाई पड़ेंगे तब जाके जो है इस 4 दिवसीय महापर्व का जो समापन है वो हो पाएगा। ये तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से बदली छाने की वजह से रायपुर में फिलहाल अभी और देरी होगी सूर्योदय को लेके।
तकरीबन 10 मिनट का वक्त हो चुका है देवी पे, लेकिन अभी भी जो है वो ऐसा लगता है कि 10-12 मिनट जो और है, लोगों को और रुकना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा, तब जाके जो इस महापर्व का समापन जो है वो हो पाएगा। कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। कितना उत्साह है आप लोगों के मन में? बहुत भारी उत्साह है हम लोग के मन में। हम लोग 2019 में कोरोना के काल में धूमधाम से मनाए थे, 20 में बिल्कुल नहीं मनाए, 21 में इतना धूमधाम, एकदम इतनी ज़्यादा उत्साह है कि मैं बता नहीं पाता हूँ कि मैं कितना खुश हूँ। हमारे समाज के लोग कितना खुश हैं। छुइया छठ तालाब हीरापुर में लाखों की संख्या में भीड़ आप देख रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और भी कुछ लोग कुछ बच्चे इधर आइए, जरा बताए कितना उत्साह है आपके मन में? काफी उत्साह है। कैसा लग रहा है? अभी इंतजार है सूर्योदय में? हाँ, अभी काफी टाइम लगेगा। कितने दिन की तैयारी आप लोग किए थे? हम लोग तो ऐसे हॉस्टल में रहते हैं, यहाँ पे देखने आए हैं छठ पूजा। क्या कहना चाहते हैं कि कैसा लग रहा है आपको? सूर्योदय होने वाला है। ये बहुत बड़ा हम लोग का महा छठ पर्व जो है बिहार वाले का और पूर्वांचल यूपी वाले का बहुत बड़ा ही ये महान पर्व है। ये 4 दिन का महानुष्ठान किया जाता है। प्रति बहुत ही ज़्यादा मतलब कड़ा तप करके इस अनुष्ठान को पूरा करते हैं और इसकी तैयारी और जीवन में हर आदमी की इच्छा होती है कि एक बार इस चीज़ को हम करें। कितने देर से आप लोग खड़े हो यहाँ पे? Approx 5:30, 5:30 बजे से हम यहाँ आए हैं और हम बहुत एक्साइटेड हैं। हम एज ए स्टूडेंट कल्चर, इंडिया कल्चर को बहुत ही फेवर करते हैं और ये बिहार की संस्कृति है जो हम वर्ल्ड वाइड फेमस करना चाहते हैं। कौन करता है घर में छठ आपके यहाँ? मम्मी करती है और सारे रिलेटिव करते हैं, द वुमेन। क्या क्या तैयारी किए थे आप? एक्चुअली हम तो स्टूडेंट हैं, हम पढ़ाई करते हैं, वैसे तो हम देखने आए थे। हमारी तरफ से मतलब ऐसी कोई तैयारी नहीं होती, हमारी मम्मी जो करती है वो करती है तैयारियाँ। बिल्कुल बिल्कुल, देख ले और तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। जो लोग हैं, लोगों में उत्साह दिखाई पड़ रहा है कि जो लोग हैं वो इंतजार केवल इस बात का है। रायपुर के लोगों को अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा। रायपुर के लोगों को अभी इसलिए इंतजार करना होगा क्योंकि यहाँ पर मौसम जो है वो कहीं ना कहीं लोगों को बाध्य कर रहा है कि अभी आपको भगवान के दर्शन करने के लिए थोड़ा और इंतजार करने की जरूरत है। और ये देखिए, ये पटना की तस्वीरें जहां पर अर्घ लोग देते हुए नजर आ रहे होंगे और जो व्रती हैं उनके हाथों में आपको सूप नजर आ रही होगी जिसमें सभी मौसमी फल जो हैं और उनके आसपास परिवार के सभी लोगों की मौजूदगी जो एक एक करके अर्घ दिला रहे हैं। सीधे रुक करते हैं मुंबई का, हमारे सहयोगी प्रशांत हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं। प्रशांत, पटना में लोगों ने भगवान भास्कर को अर्घ देना शुरू कर दिया, रांची में भगवान के दर्शन हो गए, गुवाहाटी में सबसे पहले भगवान सूर्य उदित हुए, रायपुर में हालांकि थोड़ा इंतजार, मुंबई में अभी भी अंधेरा नजर आ रहा है। क्या ये माना जाए कि मुंबई के लोगों के लिए अभी इंतजार लंबा है? बिल्कुल, देखिए मुंबई के लोगों को अभी भी थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा, लेकिन मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो आप देखें तो जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, और यहाँ पर देखें तो धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं। अभी कुछ समय पहले 1-2 व्रता ऐसी थी कि जो सामने उन्होंने जो पानी बनाया था उसमें उन्होंने डुबकी लगाने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। और अगर मैं आसमान की तरफ अगर आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करूँ तो आप देखें तो अभी भी अंधेरा और धुंधला है मुंबई में, और इंतज़ार करना होगा कि जब भास्कर भगवान यहाँ पर उदय होंगे उसके बाद यहाँ पर ये जो सारी व्रताएँ हैं जो भक्त हैं उनकी तब जाकर के अनुष्ठान पूरा होगा। अब तस्वीर देखें तो ये मुंबई के कांदिवली इलाके की तस्वीर है और इसी प्रकार से अलग अलग जगहों पर मुंबई में जो है छठ पूजा की व्यवस्था जो है अलग अलग तरीके से की गई है। आप देखें तो पूरे मैदान में जो है श्रद्धालु इकट्ठा हो चुके हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। और जिस तरह से मैंने कहा कि कुछ भक्त ऐसे भी हैं, व्रता ऐसे भी हैं जिन्होंने जो सामने पानी का जो गड्ढा उन्होंने बनाया था उसमें डुबकी लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब धीरे धीरे वो भी इंतज़ार कर रहे हैं कि जब भास्कर भगवान उदय होंगे तो उसके बाद अर्घ देने की जो प्रक्रिया है उसे पूरा किया जाएगा और तब जा कर के उनका अनुष्ठान जो है पूरा होगा। आप मैदान में देखिए तो हर जगह